हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा हांगकांग के वीज़ा के बारे में। अगर आपको भी जाना है हांगकांग तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा हांगकांग का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं और हांगकांग कैसे आप जा सकते हैं। आज इस वीडियो में जो भी अपडेट है हांगकांग से वो मैं आपको दूंगा और आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप हांगकांग जा सकते हैं और कैसे आप हांगकांग का वीज़ा ले सकते हैं। हांगकांग की अगर बात की जाए तो ये चाइना का ही पार्ट है, चाइना का ही एक स्टेट है और सब चाइना से पहले जो हांगकांग जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। तो आज की डेट में चाइना का ही पार्ट है और चाइना के अंडर में ही आता है। हांगकांग आपका हो गया, मकाऊ आपका हो गया, ये चाइना के ही पार्ट है। लेकिन इनका जो वीज़ा पॉलिसी है, इनके जो पासपोर्ट हैं वो अलग अलग हैं। जो मेनलैंड चाइना है उसका पासपोर्ट अलग है, उसका वीज़ा पॉलिसी अलग है, और जो मकाऊ है उसका पासपोर्ट अलग है, उसका वीज़ा पॉलिसी अलग है। अगर पासपोर्ट की बात की जाए तो हांगकांग का जो पासपोर्ट है बहुत ही पावरफुल है। अगर मेनलैंड चाइना के पासपोर्ट से बात की जाए, चाइना का जो पासपोर्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसमें आपको 70 से 75 कंट्रीज़ आपको वीज़ा फ्री एक्सेस, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा। तो जो चाइना का पासपोर्ट है, उस रिपब्लिक चाइना का जो पासपोर्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो हांगकांग का पासपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके साथ साथ जो मकाऊ का पासपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात, और हांगकांग ये दोनों चाइना के पार्ट हैं, लेकिन इनका जो वीज़ा पॉलिसी है ये चाइना से डिफरेंट है। अगर आप चाइना जाते हैं तो आपके लिए स्टिकर वीज़ा लेना पड़ेगा, और उसका जो स्टिकर वीज़ा कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल रखा है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है visa0@gmail.com। इससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर मकाऊ की बात करें तो मकाऊ जो है वो आपका वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। अगर इंडियंस मकाऊ जाते हैं तो वहाँ पे वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन केवल इंडियंस के लिए, अगर आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हांगकांग जा रहे हो, यहाँ पे कंडीशन दूसरा है। आप मकाऊ जा रहे हो तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हांगकांग जा रहे हो तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन कैसे लेना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अभी कुछ साल पहले, अगर 3-4 साल पहले की बात की जाए तो उस टाइम अगर आप हांगकांग जाते थे तो आपको से 4 साल पहले जब हांगकांग आप घूमने जाते थे तो उस टाइम आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप इज़िली हांगकांग चले जाते थे। बस आपके पास राउंड ट्रिप का टिकट होना चाहिए, आपके पास होटल की बुकिंग होना चाहिए, या फिर आपका कोई रिलेटिव या फिर वो आपका कोई फ्रेंड्स हांगकांग में रहता है तो उसको आप बता सकते हो, और वो आप भी ये दिखा सकते हो कि आप उसके यहाँ स्टे करोगे। तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है एडवांस में। इंडियंस की बात की जाए तो हांगकांग में आपका 2% से 2.5% इंडियंस रहते हैं, जो वहाँ पे जिनके पास वहाँ का पीआर है, जिनके पास वहाँ का सिटीजनशिप है। अगर हांगकांग की बात की जाए तो हांगकांग में कई कैटेगरी के वीज़ा हैं। वहाँ पे आप वहाँ का वर्क परमिट भी ले सकते हैं, आप वहाँ का वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वीज़ा भी है, स्टैंड वीज़ा भी है। तो हांगकांग बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी सारे टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। अगर मकाऊ और हांगकांग की बात की जाए तो मकाऊ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हांगकांग इतना एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि मकाऊ जो है वहाँ पे गैम्बलिंग और बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वहाँ पे हैं, तो बहुत सारे फॉरेनर वहाँ पे जाते हैं गैम्बलिंग करने के लिए। अगर एशिया की बात की जाए तो जैसे जैसे यूरोप में आपका मोनाको है, वहाँ पे गैम्बलिंग बहुत होता है। वैसे एशिया में आपका मकाऊ है, वहाँ पे गैम्बलिंग बहुत होता है। तो मकाऊ में आपका होटल्स बहुत महंगे हैं, रेस्टोरेंट बहुत महंगे हैं। और हांगकांग अगर आप जा रहे हो तो हांगकांग में आप बजट ट्रैवलिंग कर सकते हो। अगर आप हांगकांग जा रहे हो तो हांगकांग के साथ आप मकाऊ ट्रैवल कर सकते हो। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप फेरी से आप जा सकते हो, और मकाऊ से आपको हांगकांग से आपको मकाऊ जाने का आपका 1500 से 1600 रुपये, 2000 रुपये आपका पड़ जाएगा अगर आप मकाऊ जा रहे हो तो मकाऊ, अगर आप हांगकांग जा रहे हो साथ में मकाऊ घूम सकते हो। लेकिन मकाऊ में अगर आप रुकोगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। अगर आप मकाऊ जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए अच्छा होगा कि आप वहाँ पे 1 या 2 दिन स्टे करें। होटल वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप हांगकांग जाते हैं तो वहाँ पे हॉस्टल है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, अगर आप बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे हॉस्टल लेके आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। हांगकांग जो है बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन मकाऊ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं, हांगकांग जा रहे हैं तो आपको वीज़ा कैसे लेना है। देखिए, जैसे कि चाइना आप जाते हो तो आपको वीज़ा लेना पड़ता है, स्टिकर वीज़ा लेना पड़ता है। उसके लिए आप हाई कमीशन में अप्लीकेशन करते हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। उसके बाद आपको चाइना का वीज़ा मिलता है। बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न, तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप चाइना का वीज़ा अप्लीकेशन करते हैं। लेकिन अगर मैं हांगकांग की बात करूँ तो यहाँ अगर आप वीज़ा अप्लीकेशन करते हो, यहाँ पर अगर आप जाते हो
तो आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। हांगकांग का जो वीज़ा है वो बहुत ही सिंपल है। ये जो आपको सामने वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट पे आपको जाके एक फॉर्म एप्लीकेशन करना है, उसे कहते हैं प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसको आप एप्लीकेशन करोगे, 10 से 15 मिनट में आपका एप्लीकेशन हो जाएगा और आप तुरंत या तो मिल जाएगा या फिर आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, जो आपको मिलता है, इसे ईटीए भी आप कह सकते हो, ये आपको मिलता है, इसको आपको लेके जाना है हांगकांग। तो ये अगर आपको मिल गया तो आप हांगकांग जा सकते हो। और अगर आपका ये रिफ्यूज़ हो गया, काफ़ी लोग का रिफ्यूज़ भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि सबको मिल ही जाता है, तो बहुत से लोगों का रिफ्यूज़ भी हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए एक रेशियो की, तो 90% लोगों को जो ये प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन है ये मिल जाता है, और 10% लोग ऐसे जिनका रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसको एप्लीकेशन कैसे करना है, ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपको सामने दिख रहा है ना। आपको यहाँ पर जानना है, आपको एप्लीकेशन करना है। जैसे आप एक फॉर्म एप्लीकेशन करते हैं, उस तरीके से आपको फॉर्म एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या क्या भरना पड़ेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप भर नहीं पा रहे हैं, अगर आपको कैसे भरना है ये नहीं पता है, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको बता दूँगा कैसे आप हांगकांग का प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे आप भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हांगकांग जा रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है होटल की बुकिंग। होटल की बुकिंग आप कर लीजिए, और उसके बाद जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो इसमें आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। बस आपसे ये पूछेगा कि आप हांगकांग कब जा रहे हो, वहाँ पे कहाँ स्टे करोगे, तो उसमें आपको होटल का एड्रेस, होटल का फ़ोन नंबर, वो सब आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो एक बेसिक सा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, जो आपको भरना है उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे पूछेगा। ये सब कुछ आपका ऑनलाइन होगा, जो आपको सामने जो वेबसाइट दिख रहा है इस पर आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है। अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, आपका प्री रजिस्ट्रेशन आपको जल्दी मिल जाएगा, तो ये बेनिफिट आपको होगा। तो अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो उससे बस बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा कि आप हांगकांग क्यों जाना चाहते हो, वहाँ पे आप कहाँ ट्रैवल करोगे, आप सब बता कि आप हांगकांग का जो प्री रजिस्ट्रेशन है इसको आप कर सकते हो। तो बात हो गई, अगर आप हांगकांग का प्री रजिस्ट्रेशन जो वीज़ा है इसको एप्लीकेशन करते हो, ये आपका ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप हांगकांग ट्रैवल करना चाहते हो, हांगकांग जाना चाहते हो, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है इसको मैं आपको बताता हूँ, जिसके कारण आप हांगकांग में आप डिपोर्ट नहीं होगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप जब कभी हांगकांग जा रहे हैं तो सबसे जो मस्ट है, अगर आप हांगकांग विजिट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप हांगकांग में कहाँ कहाँ जाएंगे, आप हांगकांग में कहाँ कहाँ घूमेंगे। कई बार कई लोगों को हांगकांग के इमिग्रेशन ने डिपोर्ट भी कर दिया है। अगर आपने जेन्युइन रीज़न नहीं बताया तो आपको हो सकता है डिपोर्ट कर दें। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप हांगकांग में कहाँ जा रहे हो, हांगकांग में आप कहाँ घूमोगे। और अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट चीज़ ये है कि आपके पास होटल की बुकिंग होना चाहिए और कंफर्म बुकिंग होना चाहिए। उसके साथ आपके पास कैश होना चाहिए, कैश आपके पास इनफ होना चाहिए। मतलब आपके पास कम से कम $800 से $1000 आपके पास होना चाहिए यूएस। उसके बाद ही आप हांगकांग ट्रैवल करिएगा, क्योंकि कई बार एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन आपका बैलेंस भी चेक कर लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि आपके पास कितना मनी आप लेके जा रहे हो, और वहाँ पर आप जाके कहाँ कहाँ घूमोगे, क्या क्या करोगे, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर आपके पास इंटरनेट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको हांगकांग में ईजी एंट्री मिल जाएगा। तो इस टाइम अगर कोविड चल रहा है, अगर आप इस टाइम ट्रेवल करते हो हांगकांग, अगर आप जाते हो अभी कुछ दिनों के बाद आप जाते हो, तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप हांगकांग जा रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अगर है, आपके पास अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, आपके पास होटल की कंफर्म बुकिंग है, अगर आपके पास इनफ कैश है, जैसे कि मैंने बताया आपको 800 से $1000 आपके पास होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, तो आपको हांगकांग के इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो इमिग्रेशन है वो आपका स्मूथ हो जाएगा। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप हांगकांग जा रहे हो तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि कैसे आप हांगकांग का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप एक साथ हांगकांग, मकाऊ और चाइना तीनों कंट्री घूम सकते हैं। फ़िलहाल सबसे बेटर रहेगा कि आप हांगकांग, अगर आप हांगकांग जा रहे हैं तो आप साथ में मकाऊ भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप हांगकांग का जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आप एप्लीकेशन करोगे, इसका कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप किसी एजेंट के पास जाते हो तो वो आपसे इसी अराइवल 1000 से 1500 रुपये आपसे ले सकता है। मिनिमम आपसे 1000, अधिकतम आपसे 1500 2000 के आसपास आपसे ले सकता है। तो इसको आप खुद एप्लीकेशन कर सकते हो, आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है ही नहीं।
और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। वेबसाइट सामने दिख ही रहा है, इस पर आपको जाना है, आपको एप्लीकेशन करना है। इसमें आपको अपनी डिटेल्स जो हैं वो आपको भरना है, जो मैंने आपको बताया। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपके पासपोर्ट जो डिटेल्स हैं, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, उस आपकी जो होटल की जो बुकिंग आपने जो कंफर्म किया है वो आप डाल सकते हो, बता सकते हो कि आप कहाँ रुकोगे। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप हांगकांग का जा सकते हो, हांगकांग आप ट्रैवल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर